मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ अवगत कराता हूं, क्योंकि लोग गलतियां तो करते हैं लेकिन नाम किसी और का देते हैं। जैसे इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों होता है, तो इससे मैं आपको अवगत कराता हूं कि आप जिस या जैसे लोगों के साथ बैठेंगे वो स्वभाव आपका प्रभावित होगा। मैं एक बताना चाहता हूँ कि एक टाइम की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट एंड बार में खाना खाने गया था और जब वहाँ से निकला तो सरदार खड़ा था। तो बोलता, कैसा आपने मौसम अच्छा बनाया क्या? तो हमको समझ में आ गया कि इस बार उस होटल का नाम रेस्टोरेंट बार है, तो उसको क्या पता मैं सिर्फ खाना खाने आया हूँ। उसको तो ये समझा कि खाया है और पिया भी है, तो उसकी सोच है, लेकिन हमें बिगड़ना नहीं है। लोग कहते हैं कुछ नशेड़ी ऐसे भी होते हैं, कुछ नशेड़ी ऐसे भी होते हैं जो सन्यासियों को पागल कर देते हैं, जो सन्यासियों को पागल कर देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदमी ड्रिंक किया था, पूरी तरह से झूम रहा था, ड्रिंक किया था, पूरी तरह से झूम रहा था, लेकिन उसे ये होश नहीं था। वो एक मस्जिद के बाजू में जा कर के पेशाब कर रहा था। वहाँ पर मौलवी जी निकलते हैं और कहते हैं, क्या है कि अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं ये अल्लाह का दरबार है, तू यहाँ पेशाब कर रहा। लेकिन उस शराबी से एक ऐसा वर्ड निकलता है जो बहुत ही कीमती होता है। वो झूमता हुआ शराबी उस मौलवी साहब से क्या कहता है कि मौलवी साहब, मैं तो एक बेवड़ा हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ अल्लाह का निवास हो, मैं वहाँ पेशाब कर लेता हूँ। उसकी बात सुन करके मौलवी के होश उड़ गए। तो एक नशेड़ी लोग ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। उनकी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या वो सही हो सकती है, पर उनकी बॉडी या उनका स्वभाव है वो गलत हो सकता है, पर उनके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं जो मुझे अपना लेना चाहिए। अब मैं सेकंड आपको कहता हूँ कि किसी गंजेड़ी के साथ में जो गांजा पीते हैं, मैं उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद हमने पूछा, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गांजा क्यों पी रहे हो? हमारे साथ दो चार सन्यासी भी थे। उन्होंने बोला, बच्चा है, गांजा वांजा पी के अपनी सेहत क्यों ख़राब कर रहे हो? उसने क्या जवाब दिया? बोलता है, अरे आप तो सन्यासी हो, आप तो शिव जी के पुजारी हो। जब शिव जी को आप नहीं रोक पाए, शिव जी ने गांजा पिया, भांग पिया, तो आप इस तरह का कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हो? मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। जब देवताओं ने किया है तो इंसानों ने क्या बुराई है? जब समुद्र मंथन हुआ है तो वहाँ पर अमृत और विष दोनों निकले हैं, लेकिन शिव जी ने वहाँ लोगों को बचाने के लिए अमृत पिया, विष पिया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ हुआ। लेकिन यहाँ पर लोग विष पीते हैं इंजॉय करने के लिए, जिसे हम गांजा, भांग, शराब आदि में तब्दील करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल है। आप देखिए, दूसरा बोलता है कि आप भांग क्यों खाते हो? उसने दूसरा वर्ड उस सन्यासी कहता है, वो भंगेड़ी आदमी कह रहा है कि भांग तो जो शिव जी को वर्ष में एक बार शिवरात्रि आती है, वहाँ पर हर जनता बैठती है, उन्हें भांग बांटा क्यों जाता है? इतना बड़ा महोत्सव रेडी होता है, तो क्या सब के सब बेवकूफ़ हैं क्या? अब उस सन्यासी के पास कोई आंसर नहीं था कि वो सबको बेवकूफ़ कह सके। ऑलरेडी इस तरह का जो माहौल होता है, उत्सव मनाया जाता है, उस महोत्सव को क्रिएट करता है कि ये आंसर देने के लिए मजबूर करता है वो भंगेड़ी, है वो गंजेड़ी, लेकिन उसके जो क्वेश्चन है, उसके जो वर्ड हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही कीमती हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसान कोई भी बुरा नहीं होता है, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर वो बुरा होता है, लेकिन उसके मुंह से निकली वाणी अच्छी भी हो सकती है। जिन अच्छी वाणियों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ, पर हमने देखा नहीं है
उस भंगेड़ी से मैंने कहा, आप शिव जी का नाम ले रहे हो, पर शिव जी का सिर्फ वो सुने हो ना, आपने देखा। लेकिन शिव जी किसके लिए उस विष को पिया है कि अगर विष जो भी पीता था वो मर जाता था, लेकिन लोगों को बचाने के लिए किया है। लेकिन आप अगर शराब पीते हो तो एंजॉय करने के लिए पीते हो, आप भांग पी रहे हो तो खुद की एंजॉय करने के लिए पी रहे हो, गांजा पी रहे हो तो खुद के एंजॉय करने, नशेड़ी हो, नशे से अपनी हालत तो देखो, अपनी बॉडी भी देखो, क्योंकि उस चीज़ को नुकसान ही करती है। अभी एक किसी मित्र ने हमारे एक बहुत बड़ा प्रश्न किया मुझसे, क्या बताया कि अगर शराब पीना बुरा है, अगर शराब पीना बुरा है तो हमारे भारत देश की जो आर्मी है, जो हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है, उसे क्यों दिया जाता है। बहुत सही क्वेश्चन था, बहुत सही जवाब था, क्वेश्चन बहुत सही था। अब उसका जवाब भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जवाब मेरे को ज़रा 5 मिनट रुक के देना पड़ा। क्या है, क्योंकि नुकसान वही चीज़ करती है जो ओवर होती है, नुकसान वही चीज़ करती है जो ओवर होती है। उन्हें अलाउ किया गया है, लेकिन उनके लिमिट रखी है कि आपको एक 90 ml से ज़्यादा नहीं पीना है। लेकिन यहाँ 90 ml नहीं, 180 ml तक मज़ा नहीं आता है और उसका दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए उनके क्वेश्चन के आगे वो सन्यासियों को फेल कर देते हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो स्वाभाविक बैठे, अच्छे बैठे, समझदार रहे, जिसने शुरुआत की है वो उसको रोक सकते हैं। लेकिन बाकी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक रहीमदास जी ने कहा है चंदन के पेड़ के बारे में, बहुत ही अच्छे एक दोहे के रूप में कहा है, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने उनके फाटतंग। कहना उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बेर यानी बोर और केले के पेड़ दोनों बाजू बाजू में थे, लेकिन दोनों का नहीं जम रहा था कि जब हवा आती थी तो बेर अपने रस में झूमता था, लेकिन उसके कांटों से केले के पत्ते छिल जाते थे, पड़ जाते थे। तो उसी तरह कहते हैं कि चंदन विश्वावस संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुअंग बेदिया शीतल तान तजन। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की बाड़ी रहीमदास जी, कबीरदास जी ने यूज की है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुअंग बेदिया शीतलता न तजन। तो संत अपनी सच्चाई को, अपनी सत्यता को नहीं छोड़ सकता, कितने भी असत्य लोग मिल जाएं, कितने भी असंगत लोग मिल जाएं। इसी प्रकार जो चंदन का पेड़ है वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता और विषैला नहीं होता। तो हम आपको इन शब्दों के साथ अवगत कराया। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।